क्लास 9 के चैप्टर में एक ग्राफ, पहले ये क्लास 10 में आया करता था वेस्ट बंगाल बोर्ड में, अब जो एक क्लास 9 में आता है, ठीक है। ग्राफ में जो पहले 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, इसमें क्या होगा ना, दो ठो इक्वेशन तुमको दे देगा, दोनों को सॉल्व करने के लिए आएगा। अब बोलेगा कि एक्स वाई का वैल्यू बताइए। जैसे कि क्लास 9 में हम लोग लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े थे। तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता था, दो लीनियर इक्वेशन दिया रहता था, उसको सॉल्व करते थे। ग्राफ में भी यही करना है, दो लीनियर इक्वेशन हमको दे देगा, हमको सॉल्व करके एक्स वाई निकालना, बट विथ। तो लीनियर इक्वेशन से पहले ना, सबसे पहले ये जानो कि ग्राफ में कितना क्वाड्रेंट होता है, कौन से घर में प्लस माइनस साइन होता है। क्लास 8 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में ग्राफ का थोड़ा सा पार्ट हुआ समझाया है कि किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस किसको बोलते हैं, ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, अगर दो नंबर है तो एक्स वाला पॉइंट किसको मानेंगे, वाई वाला पॉइंट किसको मानेंगे, जहाँ पे जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं। ये कुछ बात है जो कि तुमको ग्राफ के बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद हम लोग आएंगे कि ग्राफ का पॉइंट लीनियर इक्वेशन से निकालते कैसे हैं। एंड देन थर्ड टॉपिक तुम्हारा होगा कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 3 टॉपिक में डिवाइडेड है। आज शायद हम 2 टॉपिक ही डिस्कस करें, थर्ड टॉपिक जो है नेक्स्ट डिस्कस होगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो कि ग्राफ जो होता है, इसे जनरली एक ग्राफ का 4 एक्सिस होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है, एक्सिस नहीं बोलेंगे, क्वाड्रेंट होता है। ये हुआ फर्स्ट घर, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से समझना, क्लास 11 में अगर साइंस लेके पढ़ना है या कॉमर्स के साथ मैथ्स लेके पढ़ना, तो ये वहाँ पर काम करेगा तुमको, अगर मैथ्स पढ़ना है तो, ठीक है ना। हर चूँकि आगे बहुत जगह पे जो है कंपटीशन एग्जाम में भी जो है ग्राफ का यूजेस होता है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन देता है कभी कभार। तुम्हारे एग्जाम में क्वाड्रेंट रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि क्वाड्रेंट बताइए किसका क्या होगा, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट होता है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है। ये 4 क्वाड्रेंट में जो होता है, यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस कहाँ पे होता है, वहाँ किस घर में पॉजिटिव होता है, वो थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो तुम्हारा लाइन जो खींचे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये इसको हॉरिजेंटल लाइन बोला जाता है। इसी को दूसरा नाम होता है, हॉरिजेंटल लाइन को ही बोलते हैं हम लोग दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो तुम्हारा वर्टिकल लाइन है, दीज आर द वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और इस वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम होता है दैट इज वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस। ये जो दो लाइन एक दूसरे को कट किया है, दैट इज इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ का जो वैल्यू होता है वो 0,0 होता है। अब थोड़ा देर बाद बताएंगे कि 0,0 का मतलब क्या। तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है उसको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, और उसका वैल्यू वहाँ पे कितना होता है 0,0। ये जो लाइन होता है ये पूरा एक्स एक्सिस होता है, दोनों तरफ एक्स होगा। इस तरफ एक्स का पॉजिटिव पार्ट होगा, इस तरफ एक्स का नेगेटिव पार्ट होगा। ये जो वर्टिकल लाइन होता है ये वाई एक्सिस को शो करता है, ऊपर में वाई का पॉजिटिव वैल्यू को बैठाते हैं और नीचे में वाई के नेगेटिव वैल्यू को बैठाते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, अब हर एक जगह पे एक्स वाई का क्या साइन होता है ये निकालने का तरीका बताते हैं। अगर मान लो कि कभी कहीं पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो फर्स्ट नंबर हमेशा एक्स एक्सिस को दिखाता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते समय हम बताए थे। और सेकंड नंबर हमेशा वाई एक्सिस को दिखाता है। फर्स्ट वाला नंबर जो है इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा, और सेकंड वाला जो नंबर है उसका दूसरा नाम होता है दैट इज ऑर्डिनेट। वन इज द एब्सिसा, अनदर इज द ऑर्डिनेट, ठीक है। 2 नंबर होता है तुम्हारा यहाँ पे। तो ठीक उसी तरह से देखो, इधर जो होता है तुम्हारा ये वाला पार्ट, इसमें देखो x पॉजिटिव होता है तो x हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, और ये वाला जो साइड है इसमें x हमेशा क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव बैठा है। ऊपर चलो, ऊपर y क्या है पॉजिटिव, इसमें भी और इसमें भी क्या होगा पॉजिटिव, और नीचे आएंगे तो यहाँ भी y नेगेटिव और y क्या होगा नेगेटिव। अब बात है कि सर समझ में नहीं आया कि आप साइन बैठाए किस लिए बैठाए। बोलने का मतलब यह था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है तुम्हारा। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा सो तुमको बताते हैं
एग्जाम में जो क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, मान लो 6,4 तुमको दिया हुआ, जस्ट सपोज करो, हम बोले थे हमेशा नंबर का फर्स्ट वाला नंबर एक्स एक्सिस को दिखाता है और दूसरा वाला नंबर वाई एक्सिस को, ये फिक्स्ड होता है, कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसा माइंड में नहीं आना चाहिए कि सर कभी ये वाला वाई दिखाया वो वाला एक्स एक्सिस दिखाया, नहीं सर, जब कभी भी नंबर लिखा जाता है फर्स्ट वाला नंबर हमेशा एक्स एक्सिस को शो करता है और सेकंड वाला नंबर हमेशा वाई एक्सिस को शो करता है। तो तुमको बस इतना चेक करेगा कि बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए नंबर का वैल्यू हमको चेक करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेक करेंगे। इसके पास भी पॉजिटिव है और इसके पास भी पॉजिटिव है, दोनों के पास पॉजिटिव साइन है, दोनों पॉजिटिव साइन मेरा लाई करता है कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर मान लो तुमको दिए -3,4 तो तुमको फिर सिर्फ चेक करना है, साइन को चेक करना है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस एंड प्लस, x माइनस वाई प्लस, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हम बात करें इसका -6, -7, सिर्फ साइन चेक करेंगे, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में, तो किस में है दोनों माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। इसका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मान लो 6, -8 है तो एक प्लस में एक माइनस में है, एक मतलब x वाला पॉजिटिव y वाला नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस तरह तुमको क्वाड्रेंट रिलेटेड क्वेश्चन यही तरह आता है, दो नंबर तुमको दे देगा, बोलेगा बताइए विच क्वाड्रेंट दिस नंबर इज लाई। तो तुमको बस सिर्फ और सिर्फ साइन चेक करना है और साइन चेक करके बताना है कि कौन से घर में ये लोग रहेगा। ठीक है, और दूसरा बात ये कि नाम याद रखना, ये एब्सिसा एंड वन इज द ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको एब्सिसा बोलते हैं हम लोग। ये 2 वाले नंबर का एक नाम होता है एक्स एक्सिस, या तो इसको एब्सिसा बोलते हैं, और 3 वाले को या तो वाई एक्सिस बोलो या तो इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ तो बता दो, उसके बाद हम लोग आते हैं सम्स लेकर। अब ना कि कैलकुलेट करेंगे कि पॉइंट प्लॉटिंग कैसे करते हैं और इसके बाद बताएंगे पॉइंट निकालते कैसे। कोई ग्राफ में तुमको पॉइंट प्लॉट करने के लिए दिया जाएगा कि ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करते कैसे, तो ध्यान से देखो कि प्लॉट करना कैसे है। जैसे मान लो, जैसे सपोज करो कि हमको प्लॉटिंग करने दिया, ध्यान से देखना, 2,3 दिए, 4,6 दिए, 6,-4 दिए, 1,2 दिए, -2, -3 दिए, 7,-6 दिए, 6,4 दिए, मतलब कुछ भी दिए तुम लोग, चलो मान लो इसको माइनस ले लिए, माइनस। पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं हम लोग ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ कॉपी अगर नहीं है तो नॉर्मल कॉपी में भी हम लोग जो है पॉइंट प्लॉट करना हम लोग को आना चाहिए, और वही दिखा रहे हैं हम। ये हम लाइन डाल लिए। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया x का पॉजिटिव साइड एंड x का नेगेटिव साइड, यहाँ पे हो गया y का पॉजिटिव एंड यहाँ हो गया y का नेगेटिव साइड। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम ले लेते हैं अपने मन से, गैपिंग समान रखना लगभग। ठीक है, अच्छा रहेगा। 1 2, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो गैपिंग सेम ही रहता है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए होता है हम लोगों को, क्योंकि ये कॉपी में बना रहे हैं इसलिए कि ध्यान रखें। ठीक, ये दिया गया, अब प्लॉटिंग करना है हमको कि किस तरह प्लॉटिंग करना चाहते हैं। इधर x का नेगेटिव, इधर x का पॉजिटिव, इधर y का पॉजिटिव, इधर y का नेगेटिव। हम पहला पॉइंट लेते हैं 2,3, पहला वाला x को दिखाता है, दूसरा वाला y को दिखाता है। पहले x चलेंगे, पॉजिटिव है, इधर चलेंगे 1 2, यहाँ बोला x का 2, अब बोला है y का 3, तो ऊपर इसी लाइन से ऊपर चलेंगे 1 2 3, यहाँ पर देखो x का 3 है एंड y का कितना है, तो x का 2 y का 3। नेक्स्ट लेते हैं -4,6, x का कितना है -4, चलो -4, माइनस मतलब इस साइड 1 2 3 4, यहाँ पे अब बोला है y का 6, तो y पॉजिटिव ऊपर चलेंगे, यहीं से 6 घर चलो, 1 2 3 4। अगर मान लो तुमको दिक्कत हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ x है ये वाला और y का कितना बोला है 6, तो y का 6 ही है, ये लाइन लेके जाओ और ये लाइन को सीधा लेके जाओ, तो कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे। अब इसको मिटा दो, एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया हमको। ये कौन सा पॉइंट हो गया, -4,6। दूसरा मान लो -6, -4, x का -6 ये वाला और y का -4 ये वाला। चलो लाइन टानते हैं, जहाँ पे क्रॉस करेगा वही होगा, यही क्रॉस कर रहा है तो मिटा देंगे ये वाला।
नो प्रॉब्लम। और ये क्या हो जाएगा मेरा -6 -4। ठीक, अगला क्या है 1 2, x का 1 और y का 2, तो यहाँ पे होगा ना दैट इज 1 2, पॉइंट प्लॉटिंग करते चलते चलते हैं। ये था 2 3। अगला क्या बोला -2 -3, x का -2 यहाँ पर और -3 यहाँ पे। लाइन डालो, देखो कहाँ खींचे कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो ये मिटा देते हैं। ठीक है, ये सब हटा देते हैं ये सब। तो ये क्या हो गया -2 -3। मान लो 7 -6, तो x का पॉजिटिव 7 यहाँ पर है और -6 कहाँ यहाँ पर है, तो ऐसे करके देखो यहाँ कट रहा है, इसको मिटा देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन इससे मिल जाता है 7 -6। मान लो 6 4 है, x का 6 y का 4, x का 6 पॉजिटिव, x का 6 यहाँ पॉजिटिव, y का 4 यहाँ पे, तो लाइन लेके जाते हैं, लिखते हैं कहाँ कटता है, ये यहाँ कट रहा है। ठीक है, इस लाइन को मिटा देंगे, तो ये कितना हो गया 6 4। तो इस तरह ग्राफ में जो है हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं। अगर व्हाइट पेपर है तो इसी तरह लाइन टर्न के प्लॉट करेंगे, और ग्राफ रहेगा तो पॉइंट को कैलकुलेट करके प्लॉट कर देंगे, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वहाँ भी हम लोग लाइन टर्न के इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट दिया रहता है ग्राफ में प्लॉट करने के लिए दिया था। इसके बाद हम ग्राफ का पॉइंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, फिलहाल इसको उतारो, इसको बाद देखते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि पॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। कोई लीनियर इक्वेशन हमको दिया रहेगा तो हम 3 पॉइंट कैसे निकालते हैं। जनरली 3 ही पॉइंट हमको चाहिए, ठीक है, और 3 पॉइंट में ही हम लोग का जो है आंसर आएगा। हम एक नॉर्मल सा लीनियर इक्वेशन उठाते हैं। वैसे तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दें तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसमें x का हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो हम एक क्वेश्चन दिए 2x + y = 4। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कुछ पॉइंट को हम लोग लेट करते हैं और दूसरा पॉइंट अपने आप निकल जाता है। सॉल्व कैसे करेंगे, 2x यहाँ +y है, उस साइड जाएगा तो बनेगा -1, एंड x = 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके बनेगा डिवाइड, दैट इज 4 - y/2। अब हमको x एंड y इसका 3 वैल्यू निकालना है। ठीक है, 3 वैल्यू। अब तुमको रफ कैलकुलेशन यहाँ समझाते हैं पहले। x = 4 - y/2। y का वैल्यू अपने से एज्यूम करेंगे और x का वैल्यू निकलता चला जाएगा। कौन सा वैल्यू एज्यूम करना पड़ता है, कौन सा वैल्यू एज्यूम नहीं करना पड़ता, ये तुमको अभी समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करना 0 से। हम मान लिए y को कितना लिए, 0 लिए, y के बदले यहाँ 0 पुट करते हैं, तो 4 - 0 4/2 कट के आ गया 2, यानी y 0 लिए तो x मेरा मिला 2। ओके, अब जो है हम मान लेते हैं y का वैल्यू 1 लिए हम यहाँ पे, तो 4 - 1 3/2। अगर कभी वैल्यू फ्रैक्शन में आता है तब उस वैल्यू को चूज नहीं करते हैं हम लोग, याद रहे, हमेशा होल नंबर रहेगा तभी उठाना, अदरवाइज मत उठाना। तब y का वैल्यू तो 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा है, तो इसको चूज नहीं करेंगे। अब क्या पकड़ेंगे, y = 2 लेते हैं, यहाँ 2 बैठा है, तो 4 - 2 2 हो गया, 2/2 कट के कितना आ गया 1। अब होल नंबर दिया तब चूज करेंगे, y = 2 लिए तो x = कितना आया 1 आया। अब मान लो हम 3 चूज करते हैं, तो इस y के जगह यहाँ पे क्या पुट किए, 3 पुट किए, तो 4 - 3 1 1/2 आया, फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, तो ये भी वैल्यू चूज नहीं करेंगे। अब क्या लेंगे हम, 4 लेते हैं। ठीक है, 4 4 - 4 हो गया 0, 0/2 कितना आ गया 0, यानी y का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना मिल गया 0 मिल गया। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इसको उतारो, फिर हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके दिखाते हैं कि किस तरह निकालते हैं। मान लो कि दूसरा इक्वेशन लेते हैं कि कौन से इक्वेशन में किस टाइप का जो है आंसर आएगा मेरा। देखो अगला, मान लो इस तरह से रहा 3x + 4y = 6। अच्छा एक बात और, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में ही लिया जाए, वैल्यू आप नेगेटिव में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर बात करें तो 3x इधर +4y है, उधर जाके -4y बनेगा, तो उसके बाद 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड बनेगा 6 - 4y/3। अब x और y दो वैल्यू निकालना है हमको, दो वैल्यू को निकालना है, कैसे निकालेंगे सब दिखाते हैं, रफ कैलकुलेशन करते हैं नीचे में। ठीक है, ओके, x = 6 - 4y/3। हम बोले थे कि सबसे पहले
वैल्यू को 0 मान के चलना, ठीक है। चलो y इक्वल टू पहले 0 लेते हैं, तो 6 माइनस 4, y के बदले 0 पुट करते हैं, 0/3, तो 6 माइनस 4 इंटू 0 हो गया 0/3, 6 माइनस 0 हो गया 6/3, वैल्यू कितना दिया 2। तो y अगर हम 0 लेते हैं, x कितना मिल गया हमको 2 मिल गया, ठीक है। इसके बाद अब हम y का वैल्यू को हम लोग मान लो कि 2 लेते हैं, चलो 1 नहीं लिया, हमको पता है कि 1 में नहीं आएगा, फिर हम अच्छा ठीक है तुमको दिखा देते हैं, 1 लेते हैं, चलो 6 माइनस 4, y के बदले बैठा है 1/3, 6 माइनस 4 इंटू 1 हो गया 4/3, 6 माइनस 4 हो गया तुम्हारा 2/3, फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, इसीलिए 1 वैल्यू को नहीं चूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जो है 2 लेते हैं, यहाँ y के बदले में यहाँ पे 2 बैठाते हैं, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 6 माइनस 8 हो जाएगा -2/3, ये भी नहीं होगा मेरा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, तो इस वैल्यू को भी नहीं लेंगे हम। चलो हम 3 लेके चलते हैं, देखते हैं, 4 3 जा हो गया 12, 6 माइनस 12 हो गया -6/3, कट के आ गया -2 आ गया, यानी y का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, x का वैल्यू कितना आ गया -2। अब मान लो मेरा मन किया कि y का वैल्यू -3 लेके चलते हैं, माइनस प्लस दोनों मान सकते हैं हम, तो 6 माइनस 4, y के बदले पुट करेंगे -3/3, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 4 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे 12/3, 12 प्लस 6 हो जाएगा 18/3, एंड कट के यहाँ पर आएगा 6, यानी y के वैल्यू को अगर -3 मानते हैं तो x का वैल्यू कितना देगा मेरा 6 देगा। तो यहाँ पर ना 3 पॉइंट, एक बात बताना भूल गए थे, इसमें बता दे रहे हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट आया, 3 पॉइंट लिखते कैसे हैं, एक पॉइंट आया क्या 2,0, एक पॉइंट आया क्या -2,3, एक पॉइंट क्या आया 6,-3, दीज आर द 3 पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह हम लोग पॉइंट क्या हुआ निकल गया मेरा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो इसको उतारो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम्स में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो 4x प्लस 2y उधर जाके बनेगा -2y, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके बन जाएगा डिवाइड बाय 4। अब x और y 2 पॉइंट निकालना है, 3 पॉइंट, चलो इधर आप कैलकुलेशन करते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y/4, तो अगर y के बदले 0 मानते हैं तो कुछ होगा तो है नहीं, फिर भी दिखा देते हैं, y इक्वल टू 0, 10 माइनस 2 इंटू 0/4, एंड 2 इंटू 0 ये तो खत्म हो गया, 10/4, कट के भी पूरा कटेगा नहीं, है ना, 2/5 बच जाएगा, 5/2 बच जाएगा, देखो 5/2 बच गया, तो ये तो लेंगे नहीं, हमको y के बदले क्या चूज करना होगा 1 चूज करते हैं, 10 माइनस 2, y के बदले 1/4, 10, 2 इंटू 1 हो गया 2/4, 10 माइनस 2 हो गया 8/4, 4 2 जा 8, यानी y1 मानते हैं तो x निकलेगा 2। अब मान लो -1 माने, -1 बैठा दिया, तब क्या होगा, 10 माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू 1 हो गया 2/4, 12/3, एंड कट के सॉरी 4 आ जाएगा 3, यानी y के बदले -1 मानते हैं तो हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद मान लो कि हम जो है तो y के बदले 3 मानते हैं, 3 लेते हैं, तो 10 2, यहाँ पे 3 ले लेते हैं /4, तो 10 माइनस 2 इंटू 3 हो गया 6/4, 4/4, कट के हो गया 1, y का वैल्यू अगर 3 मानते हैं तो x का वैल्यू निकल जाता है 1। हाँ, किसी का कोई और पॉइंट भी माना होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम सर 5 मान के जो है मेरा अलग अलग पॉइंट आया, नो प्रॉब्लम, आप सर कैसे भी करके 3 पॉइंट निकाल के लाइए। फाइनल आंसर जब हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन में आंसर आएगा मेरा x और y का, एकदम सबका एक्यूरेट आएगा, तो पॉइंट में कोई झमेला नहीं है। हम प्लस माइनस लेंगे, कोई 3 4 लेके भी निकाला होगा, 5 0 लेके निकाला होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ 3 पॉइंट निकाल के लाना है, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट करो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बाकी जो लीनियर इक्वेशन का सम्स आता है कि इसको जो है सॉल्व करने वाला कि एक्स वाई वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोडिंग होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जस्ट बताएं कि लीनियर इक्वेशन से पॉइंट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में तुमको बताएंगे कि 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, वहां से एक्स वाई का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। तब तक के लिए यहीं तक रहेगा, टाटा।